विरासत में बहन का नाम? तुम्हें होश भी है? क्या कहे जा रहे हो? मैं मुकम्मल होश में हूँ भाईजान, इसीलिए मैं बहन को उसका हक देना चाहता हूँ। हमारे खानदान में औरतें सिर्फ शादी के वक्त रुखसत की जाती हैं, विरासत में नहीं लिखी जाती। ऐसी घटिया सोच ने हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दिया है भाईजान। अब तो शरीयत के मुताबिक ही फैसला होगा। अच्छा, तो अब तू छोटा भाई होकर मुझे शरीयत सिखाएगा? भाईजान मैं आपको शरीयत नहीं सिखा रहा, शरीयत तो खुद बता रही है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। चाचू आपको मसला क्या है? जब आपको अपना हक मिल रहा है तो आप बहन वाले मामले पर इतना क्यों चल रहे हैं? जुहैब बिल्कुल ठीक कह रहा है, तू खामखा में बीच में मत बोल, नहीं तो तू भी रगड़ा जाएगा। नहीं भाईजान, अब मैं जुल्म और नाइंसाफी का साथ नहीं दूंगा। अदालत में मैं अपनी बहन का साथ दूंगा। आपको जो करना है कर लें। तुम मेरे कजिन में से सबसे बेस्ट फ्रेंड थे और ये तुम लोगों ने क्या किया है? मेरे ही वाले साहब पर केस कर दिया है। जुएब भाई, हमने तो अपना विरासती हिस्सा मांगा था। आपके अबू यानी मामू जान ने हमें कितना जलील किया है। ये जमीनें देखना मर्दों का काम होता है, औरतों का इस चीज से क्या लेना देना है? मेरी अम्मी जान भी उसी बाप की औलाद है जिसकी औलाद आपके वालिद हैं। जमीन हमारा विरासती हक है, हम नहीं छोड़ेंगे इसे। अबे ये सब फिल्मों में होता है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ये फिल्म नहीं हकीकत है, हम अपना हिस्सा लेके दिखाएंगे। अदालत में मुलाकात होती है परसों। हाँ हाँ, अदालत में तुम रुसवाई हो गए क्योंकि हमने सारा इंतजाम कर लिया है। हैं? क्या मतलब? मतलब तुम उधर ही अदालत में आके पता चलेगा। बेटा मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। मुझे फख्र है तुम पर कि भाई साहब के मरने के बाद भी मेरी बहन अकेली नहीं है। उसका बेटा उसके साथ मजबूत पिलर की तरह खड़ा है। जी मामू, माँ जैसी बहन का हक मारा जाए तो खामोशी गुनाह है और मैं खामोश नहीं रह सकता। बेटा ये लड़ाई आसान नहीं है। भाई साहब बड़े ताकतवर हैं। मुझे लगता है उन्होंने गवाहान को खरीद लिया है। आप ये क्या कह रहे हैं? ताकत से हक को दबाया जा सकता है? नहीं बेटा, अगर भाई साहब ने गवाहान को खरीद लिया है तो फिर फैसला उनके हक में जा सकता है। क्यों? ये कैसे हो सकता है? वो साबित करने की कोशिश करेंगे कि अब्बा जी ने अपनी जिंदगी में ही भाई साहब के नाम सब कुछ कर दिया था। बस आप दुआ करें कि मेरी माँ का हमेशा सर फख्र से बुलंद रहे। जी बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम बेफिक्र रहो। अब्बा जी उठे आप, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने, कम से कम पानी तो पी लें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब्बा जी क्या हो गया है आपको? मैंने अपनी बहन का हक खाया। ख्वाब में मेरी माँ रो रही थी, उसने मुझे बेटा बुलाने से भी मना कर दिया। मैं इस वक्त जल रहा हूँ, मेरे सीने में आग भड़क रही है जो मुझे राख बना देगी। अब्बा जी प्लीज आप ऐसी बातें मत करें, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। रुक, अब कहीं मत जा, कोई फायदा नहीं है कहीं जाने का। मेरी बहन से माफी मांग लेना और उसको उसका हिस्सा वापस कर देना और उससे कहना कि तू जीत गई और मैं हार गया। अब्बा जी क्या हो गया आपको? अब्बा जी आंखें खोले। अब्बा जी आप मुझे छोड़ के घर जा सकते हैं। अब्बा जी आंखें खोले प्लीज। अब्बा जी उठिए। मैं आपके बगैर कैसे जिंदगी गुजारूंगा? आप क्यों मुझे अकेला छोड़ के चले गए अब्बा जी? इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।